बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शीर खुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले सेवइयों को क्रश करके इसके पीसेस कर लेंगे इस तरह से। अब इन सेवइयों को फ्राई कर लेते हैं। एक खुले बर्तन में घी ऐड करेंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें सेवइयों को ऐड कर देंगे। एक साथ सारी सेवइयों को हम फ्राई नहीं करेंगे बल्कि बैचेस में इसे फ्राई करना है ताकि सेवइयां हर तरफ से अच्छी से फ्राई हों। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है। सेवइयों को फ्राई करने के लिए हेवी बॉटम यानी मोटे तले का बर्तन इस्तेमाल करें। जितनी अच्छी तरह से सेवइयां फ्राई होंगी उतना ही मज़ेदार शीर खुरमा बनेगा। मीडियम फ्लेम पर सेवइयों को फ्राई करेंगे। लगातार चम्मच चलाते रहना है वरना सेवइयां जल जाएंगी। सेवइयां फ्राई करते वक्त अगर आपको घी ऐड करने की ज़रूरत महसूस हो तो आप घी ऐड कर सकते हैं। दूसरी बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं सेवइयों का कलर चेंज हो चुका है और सारी सेवइयां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। एक कढ़ाई में घी को गर्म करके इसमें एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। जब भी हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई करते हैं तो इसमें मौजूद छोटे छोटे पीसेस घी में रह जाते हैं और घी काला पड़ जाता है। इस तरह से फ्राई करने से घी कम लगेगा, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई होंगे, जलेंगे नहीं और इन्हें घी से निकालना आसान होगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, जरूर ट्राई करें। शीर खुरमा में आप अपने पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके ठंडा करके इन्हें साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध को उबलने के लिए रखा था। दूध में उबाल आ चुका है। दूध को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। अब इसमें 100 ग्राम के करीब खोया ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम के करीब मिल्क मेड। मिल्क मेड और खोया ऐड करने के बाद हम टेस्ट करके इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें 200 ग्राम के करीब शुगर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें तले हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड करेंगे। दूध को उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम के करीब तली हुई सेवइयां। मैंने 2 लीटर दूध में 200 ग्राम के करीब सेवइयां ऐड की हैं। ज्यादा सेवइयां ऐड ना करें वरना इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी और ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस की कुछ बूंदें। इसको अच्छे से मिक्स करके बगैर ढके 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। याद रहे फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था। हमें इसे पकाना नहीं है। गर्म दूध की वजह से 10 से 15 मिनट में सेवइयां सॉफ्ट हो जाएंगी। ऐसा करने से सेवइयों की कंसिस्टेंसी थिक नहीं होगी और सेवइयां खिली खिली बनेंगी। ईद स्पेशल शीर खुरमा तैयार है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।